कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। नमो अर्हति भगवती श्रीमती जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। प्रभु भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी, कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी, कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी, पार्श प्रभु भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी, कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी, कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। ढारो रे कलशा ढारो रे कलशा ढारो कमालो रे कुंडल, कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी, कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। मेरा आज मनवा नाचे, मनवा नाचे, चलो के आप सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, किस्मत का। वो सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, हम भक्तों को बुल गए हर चरणों में जगा देना, भक्तों को बुल गए जरा तस्वीर से तू
निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे जिनदेवा, मेरे जिनदेवा, मेरे जिनदेवा, मेरे जिनदेवा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे जिनदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव बिगड़ोगे। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। आए अपना स्थान ग्रहण करें। अब दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं अगला नाम बोलता हूँ। आए मेरे गुरुवर की तुम सब मिल जय बोलो ना, अपनी वाणी में अमृत रस को बोलो ना। जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया तेरा मिट जाए हो जियारा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेशी भगवान की, देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री मुनिषनाथ भगवान की, राहु वृश्चिवारक श्री नेमीनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय परम पूज्य बाली योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज से ग्रीन पार्क जिन मंदिर का पारसनाथ जिनबिंब का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो गया। यूं कहना चाहिए कि पंचणक का श्री गणेश हो गया, आगाज हो गया। हमारे जैन आगम में हर दिन उत्सव है, हर दिन त्योहार है, हर दिन महोत्सव है। यहाँ पर 2400 भगवान के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष महोत्सव आया करते हैं। और विचारणी बात यहाँ पर यह होती है कि भगवान को तो मोक्ष हो गया, वह सिद्धालय में मोक्ष गमन करके अपने स्थान पर विराज चुके, लेकिन उन भगवान के मोक्ष जाने के बाद हर साल में सैकड़ों की तादाद में पूरे भारत देश में कई जगह विदेशों में भी पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करते हैं। और इन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रत्येक बार भगवान जी का मोक्ष महोत्सव मनाया जाता है। एक तिथि में कई बार 1, 2, 3, 4 पंचनाग भी हो जाया करते हैं। जैसे यहाँ 4 से चल रहा है, तो बता रहे थे पंडित जी कि 2-4 जगह और भी 4 तारीख से पंचनाग चल रहा है, 9 मार्च तक। यहाँ पर वैसे तो कहते हैं कि ग्रीन पार्क जिन मंदिर में अष्टानिकाओं में विधान, परिश्रम पर्व में विधान, चतुर्मास में साधुओं का आगमन और अन्यत्र भी साधुओं का आगमन लगा रहता है। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मुझसे लोगों ने कहा कि महाराज जी आपका ग्रीन पार्क में आगमन हो गया। तो उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं जाने लगा तो उस समय मैंने वहाँ कहा था कि इसका नाम ग्रीन पार्क है, लेकिन मकान एक भी ग्रीन नहीं है।
जैसे कहते हैं ना ग्रीन पार्क क्या है कि हरियाली हो, मकान, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ग्रीन पार्क नाम है वही तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन पार्क का नाम साधु पार्क जरूर हो सकता है कि प्रत्येक समय कोई ना कोई साधु ग्रीन पार्क में आते हैं और यहाँ पर साधु महाराज उपस्थित रहे। कभी भी देख लीजिए, कभी भी आप जाएंगे दिल्ली में कोई साधु महाराज है तो ग्रीन पार्क में जरूर आसपास जरूर मिल जाएंगे। ये आपके जीवन का पुण्य है और उसी पुण्य से पुण्योदय बना कि जब 2020 का चतुर्मास यहाँ पर चल रहा था तो बहुत सारे मांगलिक कार्य उस समय हुए। चूँकि कोरोना का काल था तो संक्षिप्त रूप से बहुत सारे काम समिति ने संपन्न किए। उस समय भी मुनीश्वर जिनमन पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि नीमिया घाट की प्रतिष्ठा थी यहीं से होकर मूर्ति वहाँ पर गई और उसी समय हमारे मन में, समिति के मन में भाव आए, विचार रखे, इन्होंने अपनी समिति व्यवस्था बनाई और ये तय हुआ कि यहाँ समोषण भी है, अन्य सारी क्रियाएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन स्वर्ण मूर्ति का हमारे मंदिर जी में एक अभाव था। सभी ने मिलकर स्वर्ण मूर्ति का संकल्प किया और स्वर्ण मूर्ति देखते देखते ही बनकर तैयार हो गई और आज से उस मूर्ति का प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो गया। आज सर्वप्रथम हमने घट यात्रा प्रारंभ करी। घट यात्रा क्या है? वैसे तो लोग घाट घाट का पानी पी रहे हैं, लेकिन जिसके जीवन में घट यात्रा आ जाती है उसको घाट घाट का पानी नहीं पीना पड़ता, बल्कि उसके जीवन में घूंट घूंट भरकर जिनवाणी समावेश हो जाती है, क्योंकि वह घट यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति घट यात्रा में सम्मिलित होता है उसके घूंट घूंट में जिनवाणी समाहित हो जाएगा। घट आजकल व्यवस्थाएं बदल गई हैं। स्वर्ण के, रजत के, चांदी के, तांबे के कलश लेते हैं। पहले घट से तात्पर्य होता था कि जो मिट्टी के घड़े हो जाते थे उनको लोग लेते थे और लेकर चला करते थे और उनसे शुद्धि होती थी। लेकिन आज के समय में व्यवस्थाओं का अभाव, संभालने का अभाव, इस कारण से व्यवस्थाएं चल रही और कुएं आदि से जल लाते थे और जाकर उनको पूरे पंडाल की वेदी की शुद्धि आदि करते थे। अभी भी करते हैं, व्यवस्थाओं को बनाते हैं। घट यात्रा हुई, नादी मंगल हुआ। जो पारसनाथ भगवान के जिन बिंब थे उन पर पुण्याजक परिवार के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया, नादी मंगल किया गया। उसके बाद घट यात्रा प्रारंभ हुई इंद्राणियों द्वारा। देखिए, हर जगह अपनी अपनी महत्वता होती है। कहीं इंद्रों का महत्व है, कहीं इंद्राणियों का महत्व है, कई बालिकाओं का महत्व है, कई दूसरे का महत्व है। तो इंद्राणियों के द्वारा पहले जल शुद्धि की गई और जल शुद्धि करने के बाद क्रम से अपने इंद्राणी लोग चले। इंद्र भगवान जी की प्रतिमा लेकर चले, इंद्राणियाँ कलश लेकर चलीं, चवर लेकर चलीं और उसके बाद में यहाँ पंडाल पहुँचे। पंडाल पहुँचने के बाद धर्म ध्वजारोहण किया गया और शास्त्रों में कहा जाता है कि जब ध्वजारोहण होता है तो उत्तर, ईशान, पूर्व, अन्यत्र दिशा में जाता है तो समाज में विजय और हर्ष का प्रतीक होता है। और आप सभी ने देखा जब धर्म ध्वजारोहण हुआ तो उत्तर और पूर्व की ओर यहाँ पर जो धर्म ध्वजा थी वह फहराई गई, जिससे यह होता है कि आपका प्रतिष्ठा महोत्सव निश्चित रूप से विजय का प्रतीक है। उसके बाद में पंडाल उद्घाटन के माध्यम से आप विचार करिए कितने पुण्यशाली लोग हैं। ये पंडाल उद्घाटनकर्ता ने जब पंडाल का उद्घाटन किया, मंच का उद्घाटन किया, उसके बाद में श्री जी और महाराज पहुंचे। तो कितना आपके जीवन का पुण्य है कि आपने ऐसी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया और यहाँ कर भगवान जी का अभिषेक किया। चित्रवत दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज की मांगलिक क्रियाओं को हमने संपन्न किया। गर्भ कल्याणक का जो पहला दिन है उसको यहाँ पर करने का, प्रारंभ करने का प्रयास किया और नित्य प्रति यही व्यवस्था रहेंगी। मैं आपको बताऊं कि पारसनाथ भगवान, इनके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 भाव तक उपसर्ग आया। तो आपके यहाँ पर पारसनाथ भगवान के पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव में छोटी मोटी चीज़ें कभी ना कभी चलती रहेंगी। और मेरे जीवन का अपना अनुभव है कि मैंने अभी पिछले 4-5 सालों में 3 बार पारसनाथ जी का पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। एक धारूबेड़ा में कराया, उस समय तो पंडाल ही उड़ गया सारा का सारा। फिर रोहिणी सेक्टर 3 में हुआ, वहाँ पर हुआ। और यहाँ पर जब चल रहा था तो बीच में जब पात्र सम्मान हुआ उसके बाद उस दिन कितने ओले पड़े। आप जब 40 में पढ़ते हैं ओले 16 बरसे, ऐसे ओले दिल्ली में मैंने 10 साल में नहीं देखे जितने ओले उस दिन पात्र सम्मान के बाद हुए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पारसनाथ भगवान की महिमा है कि वह सब व्यवस्थाएं होंगी लेकिन अव्यवस्था नहीं होगी, वह अपना रूप दिखाएंगे। तो हमें अपने शुद्ध भावों को, शुभ भावों को बनाना है और अपने जीवन में जो पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव है
भगवान की प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन हमको अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। इस हेतु सभी को मांगलिक कार्य करना है। जितने पात्र हैं, जितने भक्त हैं, जितने श्रोता हैं, सभी को ये करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति, जितने लोग मेरी बात चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी को नित्य प्रति 3 नमोकार मंत्र की जाप करें, जिसमें हमारा जो पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव है यहाँ पर शानंद और निर्विघ्न संपन्न हो, यह करना है। बाकी की चीज़ें आपको समय समय पर बताई जाएंगी। पारसनाथ भगवान मंदिर जी में यदि 5 मूर्ति है तो मैं समझता हूं कि उसमें पारसनाथ भगवान की मूर्ति जरूर होगी। क्या आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, चंद्राप्रभु भगवान की मूर्ति से पुण्य नहीं मिलेगा? पुण्य तो किसी भी भगवान की प्रतिमा हो मिलेगा ही, लेकिन जिस तरह से यदि आप धार्मिक माहौल से बाहर निकलते हो, टाकीज में जाते हो, तो आप पहले पूछते हो पिक्चर पारिवारिक है कि जिसमें लड़ाई झगड़े भी हैं। उसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान 24 के 24 फलदायी हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के जीवन में अनेकों अनेक उपसर्ग आए, अनेकों अनेक उनके जीवन में संकट पीछे लगे रहे, और जब जाकर वह संकट हरण पारसनाथ भगवान बने, चिंतामणि पारसनाथ भगवान बने। तो ऐसे पारसनाथ भगवान मेरी संग की आप सभी की चिंताओं को दूर करेंगे, आपके जीवन के संकट को दूर करेंगे, मुझे आप सभी को स्वस्थ रखेंगे, निरोगी काया देंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि का भाव लाएंगे। ऐसे पारसनाथ भगवान की आराधना उपासना पूर्ण मनोयोग से करेंगे। तो आज प्रथम सत्र में सारे मांगलिक कार्य आपने संपन्न किए। सारे के सारे यहाँ पर साधु वर्ग, पंडित वर्ग, विद्वत वर्ग, पात्र वर्ग और आप सभी दर्शक वर्ग पहुंचे हुए हैं। यही भावना रहे कि आप ये भावना बनाएं कि जब पंडाल में आ चुके हैं तो पंडाल में आने के बाद आपकी दृष्टि पारसनाथ भगवान पर हो, बाजू आजू पर ना हो, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपका जीवन सुंदर और स्वस्थ बनेगा। यही मंगल भावना। आचार्य गुरुवर। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली।